नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। आज डेट है दोस्तों 29 सितंबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी की, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 29 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विश्व हृदय दिवस आज के दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। ऑप्शन बी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विश्व ओजोन दिवस, यह 16 सितंबर में मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी, खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह भी आज के दिन मनाया जाता है। तो इस दृष्टि से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और डी यहाँ पर दोनों ही करेक्ट आंसर रहेंगे। दोस्तों आज 29 सितंबर है। एक दृष्टि हम सभी दिवस पर डाल लेते हैं। 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 सितंबर नारियल दिवस, 3 सितंबर गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता फिजिकल थेरेपी दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस प्रथम वायु दिवस, 15 सितंबर भारतीय इंजीनियर दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 21 सितंबर अल्जाइमर दिवस शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 22 सितंबर विश्व राइनो दिवस, 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 25 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस, विश्व फार्मासिस्ट दिवस, 26 सितंबर विश्व बाधिर दिवस, नेक्स्ट विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर आज हमने डिस्कस किया विश्व हृदय दिवस, खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शुरू करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इकोनॉमी टाइम्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यह सम्मान दिया गया है एनटीपीसी को। एनटीपीसी की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पुरस्कार से कुछ अन्य यहाँ पर जानकारी है। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। यह पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के क्षेत्र में यहाँ पर दिया गया है। पर्यावरण एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया है एतिहाद एयरवेज यूएई। सूरीनाम ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाली यह प्रथम भारतीय हैं। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? यह 15वीं राष्ट्रपति हैं। महिला के रूप में यह दूसरी राष्ट्रपति हैं और जनजाति महिला के रूप में यह पहली राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर लिखा है यूनेस्को मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 जगदीश बाकन को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखने हेतु आभासी समारोह कहाँ आयोजित किया गया? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, आप बताइए दोस्तों, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है? सबसे लंबी तटीय सीमा है, बताइए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात की ही तटीय सीमा सबसे लंबी है। गुजरात में ही यह आभासी समारोह आयोजित किया गया है। गुजरात की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के पश्चिम में गुजरात स्थित है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। गुजरात के बाद स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। परंतु दोस्तों अगर आपसे दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा पूछी जाती है तो फिर आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर आ जाएगा। गुजरात से सीमा दमन दादर नगर हवेली की स्पर्श होती है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। महाराष्ट्र की स्पर्श होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से स्पर्श होती है। तटीय सीमा अरब सागर से स्पर्श होती है। गुजरात से कुछ अन्य जानकारी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा से 26 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं। गिर नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। नल सरोवर अभ्यारण्य, थोल झील, कंकरिया झील, लखोटा झील, जंगली गधे और एशियाई शेर, यह सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। गुजरात से करंट अफेयर की बात करें, मुख्यमंत्री वर्तमान में है भूपेंद्र पटेल, याद रखिएगा दोस्तों। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत।
विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बना है सूरत डायमंड बोर्स। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हाल ही में बिपरजॉय यह गुजरात में आया था। CREDAI गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर मैत्री और सहयोग की संधि TAC आसियान में शामिल होने वाला 51वां देश बना है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब ही यहाँ पर 51वां देश बना है। दोस्तों यहाँ पर एक संगठन का नाम लिखा है, आप देख पा रहे हैं आसियान। आसियान के बारे में जान लेते हैं। आज का हमारा पहला संगठन रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप ASEAN की फुल फॉर्म जान लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हिंदी में से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहा जाता है। मुख्यालय आपको याद रखना होगा, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थापना याद रखनी होगी 8 अगस्त 1967। यह दोनों ही तथ्य आप रट लीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं आगे, वर्तमान में सदस्य राष्ट्र यहाँ पर कौन कौन है? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर। यह कुल मिलाकर कुल 11 देश हो जाते हैं। यहाँ पर विशेष तथ्य याद रखिएगा कि भारत इसका सदस्य नहीं है। वर्ष 1992 में भारत एक क्षेत्रीय भागीदार बनाया गया, भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन ए, यह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया है। मलेशिया आप मैप में यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप मलेशिया देख पा रहे हैं दोस्तों। यह दोनों ही हिस्से मलेशिया के हैं। मलेशिया की सीमा यहाँ पर इंडोनेशिया, ब्रुनई और यहाँ पर थाईलैंड से स्पर्श हो रही है। मलेशिया से कुछ जानकारी देख लीजिए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है दोस्तों, याद रखनी है आपको। मुद्रा यहाँ पर रंगित है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, राष्ट्रपति महाथिर मोहम्मद। मलय सागर मलेशिया को 2 भागों में विभाजित करता है, जैसे कि हमने अभी मैप में देखा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन मलेशिया में किया गया है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूँ HAL भारत में कहाँ स्थित है? कर्नाटक, बेंगलोर, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 मलेशिया में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, यह कर्नाटक में की गई है। कर्नाटक की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कर्नाटक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। कर्नाटक की सीमा दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, पूर्व में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर में महाराष्ट्र और गोवा से स्पर्श होती है। एक विशेष तथ्य यहाँ पर याद रखिएगा, पश्चिमी तट को 2 हिस्सों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? याद रखिएगा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी तट को 2 हिस्सों में विभाजित करता है, यह गोवा से गुजरता है। याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। कर्नाटक से अन्य जानकारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। लोकसभा से 28 सीटें हैं, राज्यसभा से 12 सीटें हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, भद्रा अभ्यारण्य, नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी राष्ट्रीय पार्क, कुदेरमुखु नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, सिलिकन वैली, यह सभी तथ्य यहाँ से महत्वपूर्ण है। सिलिकन घाटी कर्नाटक, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली केरल, यह तीनों तथ्य याद रखिएगा। कर्नाटक से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, करंट अफेयर के यहाँ पर क्या तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे? मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। SBI के द्वारा यहाँ पर प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपसे घुमा कर क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रोजेक्ट कुबेर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? SBI, HDFC, RBI या फिर एक्सिस बैंक? तो याद रखिएगा SBI बैंक। संतोष ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल विजेता रहे हैं कर्नाटक रहा है और इसका आयोजन किया गया दोस्तों सऊदी अरब रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने नैनटेस अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब 2023 अपने नाम किया? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अश्वनी पोनप्पा।
तनीषा क्रास्टो के द्वारा ही यह खिताब जीता गया है। इन दोनों खिलाड़ियों का खेल याद रखिएगा, यह बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। खेल जगत से कुछ अन्य जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कनाडा ओपन 2023 पुरुष एकल जीता है लक्ष्य सेन ने। कनाडा ओपन 2023 महिला एकल जीता है अकाने यामागुची ने। ठीक है दोस्तों, लक्ष्य सेन उत्तराखंड से हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं। मेलार्को चैंपियनशिप 2023 अपना पहला एटीपी युगल खिताब जीता है यूकी भावरी ने, और इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है स्पेन में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। उपविजेता यहाँ पर बांग्लादेश रहा। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है हांगकांग, चाइना में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में ओमान चांडी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, यह कौन थे? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा यह एक नेता थे। यह केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निधन से कुछ अन्य जानकारी। केविन मैटनिक का निधन हुआ, यह कंप्यूटर हैकर थे। अरविंद महाजनी मराठी अभिनेता। हरद्वार दुबे राज्यसभा सांसद थे उत्तर प्रदेश से। कुरमुतु टी कन्नन शिक्षाविद थे। GH नायक यह कन्नड़ साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में IAEA ने किस देश को उपचारित परमाणु अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दी है? यह एक अच्छी बात नहीं है दोस्तों। जो परमाणु अपशिष्ट होता है काफ़ी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह मंजूरी दी है दोस्तों IAEA ने, और यह मंजूरी जापान को दी गई है। इसके बारे में जान लीजिए। आज का हमारा दूसरा संगठन होगा IAEA। यह क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण कहा जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। बात करें मुख्यालय, आपको याद रखना होगा इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। स्थापना 29 जुलाई 1957 1957 में की गई। मुख्यालय आप विशेष तौर से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? वर्तमान में महानिदेशक हैं राफेल मारियानो। उद्देश्य है इसका विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एक समारोह में फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर रहा A और B दोनों। गायिका अरुणिमा साईराम और बांसुरी वादक शशांक सुब्रमण्यम। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में किसे इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।